दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और कैसे दान करने की क्या नियम है, साथ ही हम आपको संकल्प लेने की विधि भी बताएंगे। क्योंकि बिना संकल्प लिए यदि आप दान करते हैं तो आपका दान उतना पुण्यफल नहीं होता है। तो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों आपको सभी चीज़ें जो भी आपको दान करनी है वो एक साथ रख लेनी है। ये है पंखा, बांस का बना हुआ है और इस तरह से आपको 2 या 1 पंखा लेना है और इसे आप स्वयं ना इस्तेमाल करें। ये दान की जो चीज़ें होती हैं हम स्वयं नहीं इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल नई चीज़ों का दान हमारे लिए शुभ बताया गया है। तो हमने यहाँ पे 2 पंखे लिए हुए हैं। आप वैशाख महीने में चाहे अमावस्या पर दान कर रहे हैं, पूर्णिमा पर दान कर रहे हैं, अक्षय तृतीया पर दान कर रहे हैं, पंखे का दान, जल का दान, फल का दान, अन्न का दान बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि गर्मियों में इसकी ज़रूरत होती है और ज़रूरत के अनुसार यदि हम दान करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत पुण्य फल देता है। तो बस इस तरह से सभी चीज़ों को आप ले लें। तो जैसे मैंने ये एक पात्र में जल लिया है, ऊपर कुछ मिष्ठान रखे हुए हैं और इसके साथ दक्षिणा। तो बिना दक्षिणा और मिष्ठान के जल का दान आप ना करें। आप चाहे इस तरह से सिंगल बॉटल भी दान कर सकते हैं, है ना। तो बस इस तरह से आपको अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अक्षय तृतीया पे ज़रूर कुछ ना कुछ दान करना है। दोस्तों आइए जानते हैं कि दूसरा क्या तरीका है दान करने का। तो एक प्रकार से इस तरह भी दान कर सकते हैं, जैसे कि ये पंखा आपने ले लिया और उसके ऊपर हम रखेंगे 5 प्रकार के फल। तो अलग अलग प्रकार के फल आप ले लीजिए, जैसे कि आम कच्चा भी, पका भी, ककड़ी ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, इसके साथ में कोई जूसी फल ले लीजिए जैसे कि तरबूज या फिर खरबूजा वगैरह, जो कि आजकल गर्मियों में बहुत आसानी से मिल जाते। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे गिर गया ऐसा होता रहता है वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इस तरह से 5 अलग अलग प्रकार के फल आप ले सकते हैं और इसके साथ दक्षिणा लेना ना भूलें। कुछ दक्षिणा करके आप दान कर सकते हैं। अब देखिए, यदि 5 प्रकार का फल आप नहीं ले पा रहे हैं तो एक ही प्रकार के 5 फल ले लीजिए। क्योंकि 5 की जो संख्या होती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बस 5 प्रकार के या 5 की संख्या में फल और दक्षिणा लेकर इस पंखे पर रखकर और इसे मनस कर यानी संकल्प लेकर, जो कि अभी आगे वीडियो में हम बताएंगे, उस तरह से करके आप मंदिर में किसी ब्राह्मणी को या अपने घर की बहन बेटियों को आप दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी। देखिए, श्रृंगार के लिए जैसे कि आप साड़ी कपड़े ले सकते हैं, आप भगवान के लिए आसन भी ले सकते हैं। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से, तो ये देखिए आसन है, बिल्कुल न्यू है, इन्हें मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये आप ले लीजिए। इसके साथ में कुछ चूड़ियाँ जैसे कि ये है, ये और हल्दी की गांठ है, यहाँ पे दक्षिणा भी है और ये शीशा है, काजल है, महावर है, ये सारी चीज़ें लेकर इसमें ये रखकर अब आप इसमें ये फल रख सकते हैं। ठीक है, फल और ये पंखा भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से करके ये भी आप अक्षय तृतीया के दिन दान कर सकते हैं। इससे भी हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे आने वाला जीवन सुखमय होता है। तो ये अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप करें। अगली टिप पे आते देखिए, सीधा है। आप सब ने पूछा था कि कैसे हम थाली में सूखा भोजन निकालें। तो ये है हमारा सूखा भोजन। तो यहाँ पर मैंने ये आटा लिया हुआ है, जो गेहूं का आटा होता है वही मैंने लिया है। और ये है दाल। तो हाँ, यहाँ पे हमने चने की दाल ली है। चने की दाल दान के लिए बहुत ही शुभ होती है। तो आप चने की दाल ले लें, आप मिक्स दाल ले लें, कोई भी दाल लेकर इस तरह से आप ले लें। यहाँ पे ये है चावल और ये है हल्दी और यहाँ पर ये है नमक और ये है उड़द दाल से बनी बड़ियाँ। ये भी कहते हैं कि जब सूखा भोजन हम देते हैं तो ये हमें दान करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पे है कुछ मीठा यानी कि चीनी मैंने लिया हुआ है। इसके साथ में ये है दक्षिणा और ये है खड़ा चना। जैसे कि इस दिन सत्तू दान करने का बहुत महत्व है, क्योंकि सत्तू बहुत पौष्टिक होता है और गर्मियों के दिन में हमें तरावट भी देता है। तो जैसे कि वैशाख का महीना है तो इसमें गर्मियाँ होती हैं, तो हमें वो चीज़ें दान करनी चाहिए जो हमें ठंडक प्रदान करती हैं। तो जैसे जल का दान, पंखे का दान, सत्तू का दान, रसीले फलों का दान, तो ये सारी चीज़ें दान की जाती हैं। तो वैसे ही आप ये काले चने भी दान कर सकते हैं। इससे भी सत्तू बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। काला चना ऐसे भी आप भिगोकर किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने ये रखे हैं मूंग दाल के पपड़। तो कहने का अर्थ है कि इन सब चीज़ों को हम यदि ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे 9 ग्रहों को बैलेंस करती हैं। ये मूंग दाल की है,
ये उड़द दाल का है, ये चने दाल है, ये हल्दी है, नमक है, चावल है, आटा है, चीनी है, काला चना है। इस तरह से सभी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो इसके साथ में दक्षिणा करके हम दान करते हैं। ये सूखा आहार है। इस तरह से आप हर अमावस्या पर, जैसे बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि पितरों के लिए हम हर अमावस्या पर क्या निकालें, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कम से कम 1 से 2 व्यक्ति के भोजन के लिए हमें सूखा अनाज दान करना चाहिए कि एक व्यक्ति का पेट आराम से भर सके। बस इस तरह से आप हर अमावस्या पर और किसी विशेष तिथियों पर आप दान कर सकते हो। आप चाहें तो ये जैसे मैंने यहाँ पे पपड़ लिए हैं, इसे आप स्किप कर सकते हैं। आप चीनी भी स्किप कर सकते हैं। सिर्फ इतना सामग्री भी दान किया जा सकता है। आपके सामर्थ्य हो तो आप इसके साथ ये कुछ फल और यहाँ पे पंखे और पानी, घड़ा, पात्र, ये सब भी दान कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। जितना भी अधिक से अधिक हम दान करते हैं वो हमारे लिए है पुण्य देता है। तो ये आप समझ के चलिए। अब जैसे कि बहुत सारे लोग घर से बाहर हैं, किसी भी काम से, ऑफिस के काम से, आप किसी भी ट्रैवल में हैं, कहीं आप घूमने गए हो, अब अक्षय तृतीया का पर्व पड़ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या दान करना है, हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों वहाँ पर भी आप दान कर सकते हैं। क्या दान करेंगे? जल का दान करना ही करना है। आपको मार्केट से खरीदनी है ये बॉटल, पानी की बोतल, छोटी बड़ी सभी आती है मार्केट में आसानी से, आपको पता है। आप 5 बोतल 10 बोतल ले लीजिए। उसके साथ में कुछ मीठा ले लीजिए। पाउच में आप बिस्किट ही ले लीजिए, पार्ले जी बिस्किट, कोई भी बिस्किट ले लीजिए। उसके साथ में ये जल, और वो गर्मियों के सीजन में आप किसी को भी देंगे, जल लेने से कोई मना नहीं करता क्योंकि सबको प्यास आती है। तो इस तरह से आप ट्रैवल में भी पानी की बोतल यानी कि पानी आप खरीद के आसानी से दान कर सकते हैं। हमारे मन में चाह होनी चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, और भाव तो होना ही है, क्योंकि जो हम मुंह से बोलते हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जो हम सोचते हैं जैसा मन में, वो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। आपको पता है ना कि आपके घर में, मतलब एक आप सपोज करिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आप मुख से करते हैं आइए 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 आपका स्वागत है, और आप मन ही मन सोच रहे हैं कहाँ से आ गया है, इसकी कैसे स्वागत करेंगे हम, यार क्यों आ गया। तो वो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हुई, वो एनर्जी गॉड तक जाती है, ईश्वर तक जाती है, वही मायने रखता है। आपने जो मुख से बोला वो मायने नहीं है, उससे तो सामने वाला बंदा ही खुश होगा। वो समझ रहा ना कि भाई हम इसके घर गए हैं तो वो खुश हो गए हैं, नहीं, वो आपके मन में जो चल रहा है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान क्या करिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। होता है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, तो इसलिए अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे। ये आप गांठ बनाकर रख लीजिए। तो अभी ये सब चीज़ें आपको पता चल गई कि कैसे हमें क्या करना है। और यदि आपको ये ना मिले तो आप पानी का ग्लास भी दे सकते हो, ठीक है। चलते चलते पंछियों के लिए इस तरह से एक मिट्टी का पात्र लेकर पार्क में रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें आपको बताई हैं, तो आप मेरी वीडियो पर थोड़ा सा गौर करके कुछ ना कुछ चीज़ें अक्षय तृतीया के दिन अवश्य दान करें। तो अब चलते चलते हम आपको दान की विधि भी बता देते हैं। आइए दोस्तों, कैसे हम संकल्प लेंगे, कैसे दान करेंगे। कुछ नियम भी होते हैं दान के, तो वो आप समझ लीजिए। जब भी आप दान करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो व्यक्ति दान लेता है उसका मुख पश्चिम दिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और इस तरह से हाथ में थोड़ा सा हम जल लेंगे, और जिन चीज़ों को हमें दान करना है, जैसे कि ये फल, मिठाइयाँ, ये अनाज है, दान करना है, उसको जल से ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। और घुमाने के बाद हम प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, ये अन्न, जल, फल, मिठाइयाँ जो भी हैं, पात्र छोड़कर, बर्तन को छोड़कर, यानी कि हम बर्तन नहीं दे रहे ना, बर्तन तो आपका ही रहेगा, सिर्फ अनाज हम दान कर रहे हैं, तो सिर्फ पात्र छोड़कर धन, दक्षिणा, अनाज जो भी आपको दान करना है वो आपका है, समर्पित है, ईश्वर आप कृपा करें। बस इस तरह से छोटी सी बात बोलकर आपको सारी चीज़ें पैकेट में बांधकर, क्योंकि ऐसे खुले में आप कैसे लेके जाओगे, आप किसी पैकेट में देकर मंदिर में रख कर आएंगे। मंदिर में रखने की एक विधि होती है कि जब भी कोई चीज़ मंदिर में हम दान करते हैं तो बांध के नहीं करते हैं, खुला दान करना है, यानी पैकेट आपको खोल के रहे। आप घर से बेशक उसे बांध कर लेकर जाएं, क्योंकि ले जाने में परेशानी होगी, तो वहां पर रखकर आप खोल दीजिए और ईश्वर के चरणों में आप मंदिर में कहीं भी रख दीजिए, कोई भी ले लेगा, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस इस तरह से आप जब भी अपने घर में कोई भी चीज़ तीज त्योहार पे, चाहे आप अमावस्या पर, पूर्णिमा पर दान करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से यदि कोई एक व्यक्ति भी थोड़ा सा भी दान करता है तो उसका पुण्यफल आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।